हिंदू धार्मिक कथा के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य रहा करता था। उसने भगवान ब्रह्मा जी से घोर तपस्या की। तब भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब हिरण्यकश्यप ने अमृतत्व का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका मरना तय है। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा, न धरती पर मरूंगा, न आसमान में, न दिन में, न ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकेगा। न बाहर मरेगा, न घर में, न ही कोई जानवर या फिर इंसान उसे मार न सकेगा। वह वरदान पाकर वे खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वे खुद को भगवान मानने लगा और लोगों को खुद की पूजा करने पर विवश करने लगा। पर एक दिन जब प्रहलाद विद्या लेकर आया, तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तुमने क्या सीखा? तब प्रहलाद ने जैसा गुरुदेव ने विद्या दी वह नहीं बताया और अपनी माता के कोख में जब उसकी माता को नारद मुनि ने जो बताया वह उसको बताया। उसकी यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और बोला कि तुम मेरे सबसे बड़े शत्रु को अपना भगवान कैसे मान सकते हो? ये तो मेरा अपराध है। तब प्रहलाद ने कहा कि आप भी भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वो बहुत दयालु है, आपको क्षमा कर देगा और आपको मोक्ष दे देगा। तब हिरण्यकश्यप ने उसके बेटे की ये बात सुनकर उसको धक्का दे दिया और बोला कि मैं आज तेरा वध कर दूंगा और विष्णु नामक भूत उतार दूंगा। वह प्रहलाद को गदा से मारने लगा और ये बात का पता प्रहलाद की माता को लगा, तो उसने बचाने के लिए दौड़ लगाई और दौड़ी दौड़ी वहां पर आई और हिरण्यकश्यप अर्थात अपने पति से बोली कि हे महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने ही पुत्रों का वध कैसे कर सकते? ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम चुप ही रहो, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर अपने सैनिक से कहा कि इसको बाहर ले जाओ और प्रजा के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दो और इसके बाद कोई भी डर से विष्णु का नाम नहीं ले पाएगा। इसके पश्चात प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के शरण में गिर के बोली, महाराज क्षमा कर दो, अभी तो ये बालक है। पर हिरण्यकश्यप ने उसकी एक ना सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर बाहर चले गए और बाहर लेकर उसके एक सैनिक ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई। वह तलवार फूल में परिवर्तन हो गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने भाला से मारने की कोशिश की, लेकिन उस भाले ने उसका ही वध कर दिया। ये देखकर बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने उसके बेटे प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ों से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन विष्णु की कृपा से नीचे फूलों की एक सहज बन गई और वे सकुशल वहां पर वापस लौट आया और उसके पिता को उसके जीवित रहने की सूचना मिली। तब हिरण्यकश्यप ने उसके सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को किसी भी तरह मार दो। तब प्रहलाद को मारने के लिए सैनिकों ने अनेकों कोशिश की पर वो सब में असफल रहे। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसको मालूम था कि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उसके पास ऐसा वस्त्र है जो वो वस्त्र ओढ़कर आग में भी बैठ जाएगी तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब उसने होलिका के साथ प्रहलाद को आग में बिठा दिया और आग जलाई। और हमारे मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि यहाँ पर होलिका का वरदान असफल हो गया और विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्रहलाद की निस्वार्थ भक्ति देखकर होलिका का मन पिघल गया और होलिका ने अपना वो वस्त्र प्रहलाद को ओढ़ा दिया और वो स्वयं इस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। और उस दिन से ही और हम अभी भी होलिका दहन करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दे देना और आपको पहले से मालूम था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नहीं मालूम था फिर भी अपना फीडबैक जरूर देना और ऐसे ही धार्मिक कथा के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।